स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल को दिए गए विशेष इंटरव्यू में नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुमित्रा सौरी दीदी ने अपने विजन और योजनाओं पर खुलकर बात की है। 30 वर्षों से शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद उन्होंने दंतेवाड़ा के विकास के लिए राजनीति में कदम रखा है। उनका फोकस कौशल विकास और बेरोजगारी को कम करने पर रहेगा, तो साथ ही वो स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। इसी के साथ सुमित्रा सौरी ने कहा है कि वो न केवल वादे नहीं बल्कि धरातल पर बदलाव लाने के इरादे रखती है। तो वहीं उनकी प्राथमिकता जो है दंतेवाड़ा में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना रहेगा। नमस्कार, मैं हूं भक्तचरण निहाल। आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के घर पे हैं जो नगरपालिका के अध्यक्ष के पद के लिए अपना लड़ाई कर रहे हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। मैडम, आपका स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त दंतेवाड़ा नागरिकों से नमस्कार करती हूँ। मैम, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा सौरी है और मैं शासकीय शिक्षिका के रूप में सेवारत थी और उसके पश्चात मैंने VRS लेके राजनीति में प्रवेश किया है। मैम, आप जैसे बता रहे हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे ख्याल से अच्छी खासी सैलरी भी थी होगी, तो इस राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था या मेन कारण क्या था? मैंने 31 वर्षों तक शासकीय सेवा की और बतौर शिक्षिका के रूप में बच्चों को ज्ञान देना व संस्कार देना ही मेरा उद्देश्य था। और उसके पश्चात मैंने देखा कि समाज में कई सारी अव्यवस्थाएं हैं और शिक्षिका के रूप में कार्य करते हुए उसका एक दायरा होता है और उस दायरे में रहकर मैं ये कार्य नहीं कर सकती थी, जिससे कि कई सारी समाज की समस्याओं को दूर करना ये नहीं हो पा रहा था और नीति और नियमों में शामिल होना अनिवार्य था, जिससे कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया कि इस राजनीति में आकर ही मैं मेरे जो सोच है, मेरा जो उद्देश्य है, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, इसके लिए राजनीति में आना अनिवार्य था और इसलिए मैंने इतना बड़ा निर्णय लेकर इस क्षेत्र में कदम रखा है। जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब अपना वॉलंटियर रिटायर लेते हैं और इस पार्टी में या कोई भी पार्टी में आते हैं, अब वो जीते ना जीते वो तो अलग मैटर है, लेकिन फिर दोबारा वो जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने लिया। इनको ये लगा कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ और कर सकते हैं, जो लिमिट पोजीशन में रहे कि वो नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे आपको पता है कि जिले में भी बीजेपी की सरकार है और हमारे प्रदेश में भी, तो जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हैं, अपना वजूद का आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो इसमें आपको बहुत से तकलीफ आ सकती है, बहुत सी परेशानी हो सकती है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं इसको? भले ही जिले में, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन मेरा लक्ष्य विकास को गति देना और दंतेवाड़ा में जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने लक्ष्य लिया है और मैं निश्चित ही सरकार के साथ सहयोग लेकर इन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगी और इस जिले को अगर अनदेखी किया जाता है तो हम सभी दंतेवाड़ा वासी मिलकर आवाज उठाएंगे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश स्तर तक का अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। जी। मैम, मेरा अगला सवाल ये रहेगा, जैसे कि आप शिक्षिका थी, हॉस्टल इंचार्ज थी, तो यहाँ जो बेरोजगार जो बहुत बड़ा एक समस्या है, तो इसको हम किस तरह से आगे देखते हैं मैम?
मेरे विचार से बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को ध्यान देना, स्टार्टअप पर ध्यान देना, और उससे क्या होगा कि वे स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अगर कौशल विकास का केंद्र खोला जाए, जिससे कि उनके अंदर जो स्किल है उसके माध्यम से उस पे कार्य किया जाए, तो निश्चित ही बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक का दूर हो सकती है। ऐसे मेरे विचार हैं। आपने तो एक बात सही कहा, बट ऑलरेडी यहाँ कौशल विकास काफी समय से चल रही है। जी, तो हम एक नया नया राह या नया मोड़ कैसे अपन इसमें लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि बहुत सी कंपनी बाहर की होती है, जी, तो अपने 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 गांव को, अपने लोगों को छोड़ के भी यहाँ के ऐसे हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं। तो इसको अपन किस तरह से आगे देखेंगे मैम? बेरोजगारों के विषय में मैं एक कहना चाहूंगी कि दंतेवाड़ा जिला जो है वन संपदाओं से भरा हुआ है, और यहाँ पर मिलेट की खेती भी किया जा सकता है। और वन संपदा जैसे महुआ है, टोरा है, इमली है, ये सारी वन संपदाएं हमारी हैं। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अगर हम नई पीढ़ी को रोजगार प्रदान कर सकते हैं, और इस पे भी कार्य बहुत अच्छा हमारा हो सकता है, इससे भी बेरोजगारी की कमी दूर हो सकती है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर आप बन जाती हैं तो फिर आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आपको वोट करें? मैं ये कहना चाहूंगी कि दंतेवाड़ा वासियों के लिए कि 24 घंटा उनको बिजली की सुविधा होगी, साथ ही नालियों की सफाई और स्वच्छ दंतेवाड़ा निर्माण करना हमारा उद्देश्य होगा, हमारा संकल्प होगा कि घर घर तक का स्वच्छ जल हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्योंकि स्वच्छ जल तो दूर, यहाँ तो पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है। हम अभी प्रतिदिन हर वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ हर व्यक्ति हमें मिल रहा है कि हम वोट क्यों करें। हमको जब पानी मिलता ही नहीं है, कहीं भी किसी भी वार्ड में पानी की व्यवस्था नहीं है, और इस समस्या को बहुत ही जल्द बनने के बाद दूर करने का सबसे पहला लक्ष्य हमारा होगा। जी, तो ये थी हमारे साथ सुमित्रा सूरी मैडम, जो नगर पालिका के अध्यक्ष के पद के लिए अपना कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं कि अब हमारा दंतेवाड़ा जिला, यहाँ के लोग इन्हें साथ कितना देते हैं। दंतेवाड़ा से भगचरण निहाल।